प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 के 9वें अध्याय समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल में इसके उदाहरण संख्या 2 को हल करेंगे। बच्चों, उदाहरण संख्या 2 को मैं इसलिए हल कर रहा हूँ ताकि हम इसे आगे प्रमेय की तरह से भी यूज कर सकें। क्या है उदाहरण 2? उदाहरण 2 है, यदि एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। इसको बाद में हम ऐसे प्रयोग करेंगे, यदि कोई समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के मध्य और एक ही आधार पे बने होते हैं, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो सबसे पहले हम एक आधार बना लेते हैं बच्चों। उसके बाद हमने ये एक समांतर रेखा खींच दी। अब हमने क्या किया कि हमने इस पे पहले एक त्रिभुज बनाया। ये है एक त्रिभुज, मान लिया आधार है ए बी। उसके अलावा एक समांतर चतुर्भुज, ए बी सी डी। ये जो ए बी सी डी है ये समांतर चतुर्भुज है और ए बी पी यह एक त्रिभुज है। ए बी पी जो है वह एक त्रिभुज है और त्रिभुज इस प्रकार से है कि इस त्रिभुज का आधार और समांतर चतुर्भुज का आधार एक ही है, ए बी। हमें सिद्ध करना है कि एरिया त्रिभुज ए बी पी बराबर होगा 1/2 एरिया चतुर्भुज ए बी सी डी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, दिया है त्रिभुज ए बी पी तथा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक समान आधार ए बी तथा एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। ये इसने हमें दिया है। हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों? सिद्ध ये करना है कि यदि त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो तो एरिया त्रिभुज ए बी पी बराबर होगा 1/2 एरिया समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम एक रचना करते हैं। रचना क्या करेंगे बच्चों कि हम एक रेखा खींचेंगे बी से, जो कि ए पी के समांतर होगी। मान लिया इस रेखा का नाम Q है। रचना की क्या की हमने, B से AP के समांतर एक रेखा BQ खींचते हैं। बच्चों, इतना काम हो चुका है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, चूंकि AP और BQ समांतर हैं, AB और PQ समांतर हैं, चतुर्भुज ABCD ABQP की सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, इसलिए ABQP इसको हम समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे।
उसके बाद पी बी इसका विकर्ण है, और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करते हैं, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। फिर हम इनका एरिया बराबर करेंगे। इस तरह से हम इस प्रश्न को आगे हल करते हैं बच्चों। चलिए इसकी उत्पत्ति देखते हैं बच्चों। इसकी करते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति में देखो, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी तथा ए बी क्यू पी एक ही आधार ए बी और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, इसलिए इनका एरिया जो होगा वो बराबर होगा। चलिए पहले उसे समांतर सिद्ध कर लेते हैं। चतुर्भुज ए बी क्यू पी में ए बी समांतर है पी क्यू तथा ए पी समांतर है बी क्यू। चूंकि चतुर्भुज ए बी क्यू पी की सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, इसलिए ए बी क्यू पी एक समांतर चतुर्भुज है। अब आगे करते हैं बच्चों। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी तथा ए बी क्यू पी एक ही आधार ए बी तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। बच्चों ये जो दोनों चतुर्भुज हैं ए बी सी डी ये वाला और ए बी क्यू पी ये वाला, ये एक ही आधार ए बी और इन दोनों ये एक ही आधार ए बी पर है और एक ही समांतर रेखा ए बी समांतर सी पी के बीच में बने हैं, इसलिए एरिया चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर होगा एरिया चतुर्भुज ए बी क्यू पी। इसको बच्चों लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखो, अब हम लेते हैं समांतर चतुर्भुज ए बी क्यू पी। समांतर चतुर्भुज ए बी क्यू पी में ए बी क्यू पी ये इसका विकर्ण हो गया पी बी या बी पी। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बीपी उसे दो त्रिभुजों में विभाजित करता है। अगर हम उसका विकर्ण मिलाएं तो वह दो त्रिभुजों में बढ़ता है। एक त्रिभुज का नाम है ए बी पी, दूसरे का नाम है क्यू पी बी। पहले का नाम है ए बी पी तो दूसरे त्रिभुज का नाम है क्यू पी बी। तब त्रिभुज
ए बी पी तथा त्रिभुज क्यू पी बी में ए बी बराबर होगा बच्चों क्यू पी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। और वैसे ही ए पी बराबर होगा क्यू बी, ये भी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। और पी बी बराबर होगा पी बी। बच्चों यह होगी उभयनिष्ठ भुजा। तब एस 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 प्रतिबंध से त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज क्यू पी बी। अब दोनों त्रिभुज जो है ये सर्वांगसम हो गए, ये वाला और ये वाला। अब बच्चों जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो इन दोनों का एरिया भी बराबर होगा। इसको आगे करते हैं। चूंकि त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज क्यू पी बी, इसलिए एरिया त्रिभुज ए बी पी बराबर होगा एरिया त्रिभुज क्यू पी बी। अब इन दोनों त्रिभुजों का एरिया जो है वो बराबर हो गया। बराबर क्यों हो गया? क्योंकि उसके विकर्ण ने उसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट दिया है। चूंकि विकर्ण बीपी समांतर चतुर्भुज ए बी क्यू पी को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में बांटता है। इसलिए एरिया त्रिभुज ए बी पी बराबर होगा 1/2 एरिया चतुर्भुज ए बी क्यू पी। चूंकि दो बराबर हिस्सों में बांटा, इसलिए एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उस आधे चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये होगी समीकरण नंबर 2। बच्चों समीकरण 1 ये देखो, ए बी क्यू पी का जो एरिया है वो बराबर है ए बी सी डी के। तो अब हम क्या करेंगे कि ए बी क्यू पी की जगह क्या लगा लेंगे, ए बी सी डी। समीकरण 1 व समीकरण 2 से एरिया त्रिभुज ए बी पी बराबर हो गया 1/2 एरिया चतुर्भुज ए बी सी डी। क्यों हुआ? क्योंकि ए बी क्यू पी का और ए बी सी डी का एरिया जो है वह बराबर है। और यह हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें यही सिद्ध करके दिखाना था। अतः हम कह सकते हैं कि एक ही आधार और एक ही
समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज तथा त्रिभुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि यदि एक ही समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज एक ही आधार एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का बच्चों आधा होगा।